पेंशन सुधार के मुद्दे पर फ्रांस में बढ़ा बवाल। फ्रांस के 15 शहरों में प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात। पेरिस समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। फ्रांस सरकार के खिलाफ 5 लाख लोगों ने किया विद्रोह। पेरिस, बोर्डो, नैंटेस की सड़कों पर हुई भीषण आगजनी। पेरिस की सड़कों पर पुलिस पब्लिक के बीच हुई हाथापाई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया आंसू गैस और लाठी डंडों का इस्तेमाल। पेंशन हड़ताल से रेलवे, स्कूल, शिक्षण संस्थान हुए प्रभावित। कई शहरों में बिजली और इंटरनेट सेवा बंद। रूस ने अज़ोवस्टल में TOS-1A से किया भीषण प्रहार। एक के बाद एक दागे कई मिसाइल। जर्मन सेल्फ प्रोपेल्ड गन से यूक्रेनी सैनिक ने किया घातक अटैक। टैंक से गोले बरसाकर रूसी सैनिकों को निशाना बनाया। रूसी पैंसर्ड डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने दिखाया अपना एक्शन। वॉर में हाइमर्स को टक्कर देने में सक्षम। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। शोटम एस मोबाइल एंटी टैंक सिस्टम वॉर जोन में दिखा रहा एक्शन। यूक्रेनी टैंक को टारगेट कर किया तबाह। डेनमार्क के 9 F-16 वाइपर्स की खतरनाक वॉर ड्रिल। डेनमार्क के एयरबेस पर काफी नीचे उड़ते दिखे F-16 के एयरपोर्ट बेस पर एक साथ वॉर एक्सरसाइज। रॉयल डेनिश एयरफोर्स ने की युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी। आज पेश होगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे पेश करेंगी बजट। TV9 भारतवर्ष पर देखिए सबसे सरल भाषा में सटीक बजट की कवरेज। जानिए बजट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। बजट में पिटारा खोलेगी सरकार। मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान संभव। किसानों को भी मिल सकता है तोहफा। इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बड़ा बदलाव। 5 लाख हो सकती है इनकम टैक्स छूट की सीमा। होम लोन ब्याज पर कर्ज छूट बढ़ा सकती है सरकार। होम लोन ब्याज पर छूट 3 लाख तक हो सकती है। होम लोन प्रिंसिपल का दायरा 1.5 लाख से 2 लाख हो सकता है। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में हो सकता है इजाफा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए कर सकती है सरकार। महंगे ईंधन, दवाओं की बढ़ती कीमत से राहत देने की कोशिश। ATC के तहत निवेश पर बढ़ सकता है छूट का दायरा। 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख तक छूट संभव। बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में राहत की हो सकती है घोषणा। अभी 1 साल से ज्यादा समय वाले शेयरों की आय पर 10.4% टैक्स लगता है। इस साल बजट में रोजगार बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलान संभव है। नए व्यवसाय पर कर्ज और छूट को लेकर हो सकता है ऐलान। बजट में PLI स्कीम को आगे भी विस्तार दे सकती है सरकार। SME सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए बड़े फैसले संभव। वॉर के बीच ज़ेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान। कहा अमेरिका यूक्रेन के लिए $2.2 अरब का पैकेज कर रहा है तैयार। यूक्रेन को फ्रांस से चाहिए 4th जनरेशन F-16 फाइटर जेट। फ्रांस के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से मिले रेज़निकोव। यूक्रेन की तरफ से लड़ते अमेरिकी वॉलंटियर्स का वीडियो आया सामने। घर के अंदर छुपे रूसी सैनिकों पर अटैक कर रहे हैं वॉलंटियर्स। यूक्रेन ने फ्रांस से टैंक्स के साथ साथ पश्चिमी लड़ाकू विमानों की मांग की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दिए संकेत। यूक्रेन को फाइटर जेट दे सकता है फ्रांस। AFP न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर। यूक्रेन के 2 BM-21 लॉन्चर ने रूस के खिलाफ संभाला मोर्चा। BM-21 लॉन्चर से रूस के कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन ने किया घातक अटैक। रूस यूक्रेन बैटल ग्राउंड से रात में हमले की तस्वीर आई सामने। यूक्रेन ने किया टॉर्चका-यू मिसाइल से डबल अटैक। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया मिलकर यूक्रेन को देंगे कई हथियार। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बनाएंगे आर्टिलरी शेल्स। यूक्रेन को US से मिलेंगे 109 ब्रैडली इन्फेंट्री व्हीकल। पहले बैच में कीव पहुंचेंगे 60 इन्फेंट्री व्हीकल। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस का ब्रिटिश पार्लियामेंट में बयान। जर्मनी के लेपर्ड टैंक के बाद कीव पहुंचेंगे 14 चैलेंजर 2 बैटल टैंक। मनरेगा योजना में आवंटन बढ़ा सकती है सरकार। वित्त वर्ष 2022-23 में 25.5% की थी कटौती। बजट में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का दायरा बढ़ाने की तैयारी। 10,000 से कम राशि की जीत पर भी टैक्स संभव। अभी 10,000 से ज्यादा जीतने पर ही टैक्स लगते हैं। 10,000 से ज्यादा राशि जीतने पर 30% टैक्स लगता है। खेती को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट संभव। खेती के उपकरणों और मशीनों पर पड़ सकती है छूट। बजट में सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए फर्मों को टैक्स छूट संभव है। कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नए ऐलान संभव। केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में मिल सकता है तोहफा। हाउस बिल्डिंग अलाउंस में एडवांस का दायरा बढ़ा सकती है सरकार। हाउस बिल्डिंग अलाउंस में एडवांस राशि के दायरे को 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर सकती है सरकार। HBA पर ब्याज 7.1% से बढ़ाकर 7.5% करने का ऐलान संभव।
बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार, बढ़ाई जा सकती है पीएम किसान सम्मान निधि। एनबीएफसी सेक्टर के लिए टैक्स में छूट का ऐलान संभव, लोन आसान करने के लिए सरकार दे सकती है टैक्स में छूट। बजट में कम टर्नओवर वाले स्टार्टअप्स को छूट देने की तैयारी में सरकार, स्टार्टअप्स को बजट में मिल सकती है टैक्स छूट, स्टार्टअप्स को कम रेट पर लोन देने की भी तैयारी। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की हुई एंट्री, यूक्रेन के खिलाफ चीन रूस में हुई बड़ी ड्रोन डील, चीन रूस यूक्रेन युद्ध से दूर रहने का करता रहा है दावा। रूस ने यूक्रेन युद्ध में उतारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली मोर्चार, रूसी ट्यूलपैन के हमलों की वजह से आक्रामक हुआ। डोनेस्क में रूस ने किया यूक्रेनी सेना पर ट्यूलपैन से अटैक, रूसी हमले में यूक्रेन के सैन्य सामान का नुकसान। क्वाडकॉप्टर में लगी आरपीजी रॉकेट से रूस पर हमला, हमले में रूस के कई टैंक्स तबाह हुए। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का रूस पर बहुत बड़ा हमला, यूक्रेनी पायलट ने युद्धभूमि में दिखाई अपनी ताकत, कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के ठिकानों पर अटैक किया। यूक्रेनी टैंक T-72M1 के नॉन स्टॉप अटैक की तस्वीर आई सामने, आगे बढ़ रहे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने किया हमला। बंकर पर ड्रोन की अटैक की तस्वीर आई सामने, यूक्रेनी सैनिकों के बंकर पर रूस ने किया ड्रोन से अटैक। पूर्व रूसी सैन्य कमांडर और ड्यूमा सदस्य एंड्री गुरुलेव ने यूएस को दी धमकी, कहा यूएस को होश में लाने के लिए परमाणु हमला जरूरी है। वॉर जोन से विध्वंसक वीडियो आया सामने, यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए रूस ने किया स्पेशल ऑपरेशन शुरू, 152 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन से की ताबड़तोड़ बमबारी। रूसी सेना ने नीपर नदी के किनारे पैदल जा रहे यूक्रेनी सेना पर की बमबारी, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हुरिकन से किया अटैक। बजट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ज्वेलरी हो सकती है महंगी, आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से बढ़ सकती है इनकी कीमत। आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से प्लास्टिक गुड्स, कागज और विटामिन पर भी इसका असर, स्थानीय कंपनियों को मजबूती देने के लिए सरकार ले सकती है फैसला। बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है सरकार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ला सकती है नई योजना। लिथियम आयन बैटरी उत्पादन में बड़ी छूट दे सकती है सरकार, ईएसएस और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी घोषणाएं संभव। बजट में सब्सिडी, इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी में भी राहत संभव, डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए बजट में विशेष घोषणाएं कर सकती है सरकार। बजट का देश भर में प्रचार करेगी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री 50 बड़े शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट के प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं की एक समिति बनाई है, 1 से 12 फरवरी तक देश भर में चलेगा अभियान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-2024 में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान। बजट पेश होने से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के बजट पर दुनिया की नजर, अर्थव्यवस्था को लेकर मिल रहे सकारात्मक संकेत। भारतीय इकोनॉमी को लेकर आईएमएफ का अनुमान, आईएमएफ के मुताबिक 2023 में भारत की वृद्धि दर 6.1% रहेगी, चीन से भी तेज रहेगी भारत की विकास दर। रूसी सेना सुखोई 35 से कर सकती है युद्धाभ्यास, वायुसेना के पायलट ने की भीषण हमले की तैयारी, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया वीडियो जारी। यूक्रेन को हथियार देने के फैसले पर जर्मनी में लोगों ने निकाला मार्च, प्रदर्शनकारियों ने कहा जर्मनी के माध्यम से कोई युद्ध नहीं होना चाहिए और न ही हथियारों की सप्लाई होनी चाहिए। पहली बार यूक्रेन में यूएस बायोलैब के सबूत मिलने का दावा, यूक्रेन में रूसी सैनिकों को मिले 20,000 डॉक्यूमेंट, यूक्रेन में यूएस लैब से जुड़े 8 लोगों की पहचान। सुमी में रूसी सेना ने किया विध्वंसक प्रहार, रूस ने ताबड़तोड़ 8 हमले किए हैं, ड्रोन, मोटार और ग्रेनेड लॉन्चर से सुमी पर हुआ जोरदार हमला। कादरोव ने यूरोप पर चेचन्या का समर्थन नहीं करने का लगाया आरोप, कादरोव ने कहा ईयू 2 नजर बनाए हुए। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग यूक्रेन जंग की पहली वर्षगांठ पर जा सकते हैं मॉस्को, 24 फरवरी को रूस ने किया था यूक्रेन पर हमला। चीन की नौसेना कर रही युद्धाभ्यास, वॉर ड्रिल में चीनी वॉरशिप की अटैकिंग पावर को किया जा रहा है टेस्ट। यरूशलेम में अवैध इमारतों के तोड़ने के फैसले के बाद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, सुरक्षा बलों में हुई झड़प। यूक्रेन को भेजे जा रहे विध्वंसक हथियारों को लेकर क्रोएशिया ने उठाया सवाल, क्रोएशिया ने कहा नाटो कीव को हथियार देकर दुनिया को एटमी वॉर की तरफ धकेल रहा है। अमेरिका ताइवान की दोस्ती से भड़का चीन, अमेरिका को चेतावनी देते हुए चीन ने कहा जरूरत पड़ने पर फौज उतारने से पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई बजट सत्र की शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा महिलाओं और किसानों को सशक्त बना रही है सरकार। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद दिल्ली लौटे राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत, कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार पर हमला, कहा मुझे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, पार्टी में अधिकार के नाम पर कुछ नहीं मिला। नेपाल के जनकपुर से गोरखपुर पहुंची शालिग्राम शिलाएं, आज सीएम योगी करेंगे भव्य स्वागत।
कल अयोध्या पहुंचेंगे शालिग्राम शिला। रामसेवकपुरम में शिला का होगा वैदिक मंत्रों से पूजन। रामचरितमानस विवाद पर टीवी9 भारतवर्ष पर बोले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, सनातन धर्म के खिलाफ देशी विदेशी लोग एजेंडा चला रहे हैं। विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने की नई राजधानी के नाम की घोषणा। 81 साल के आसाराम को रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सूरत की शिष्या से आश्रम में दुष्कर्म किया गया था। 10 साल पहले एफआईआर दर्ज हुई। झारखंड के धनबाद में आशीर्वाद अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। झुलसने से 14 लोगों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। भीषण आग से मरने वालों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने शोकाकुल परिवारों के प्रति दुख जताया। बांग्लादेश की आर्मी ने TRG-300 टाइगर मिसाइल का किया परीक्षण। TRG-300 तुर्की का गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया से भारी टेंशन के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने किम जोंग को दी सीधी चेतावनी। कहा, दक्षिण कोरिया को हमसे अलग करके देखने की भूल न करें। हाई टेंशन के बीच नॉर्थ कोरिया पर अटैक कर सकता है अमेरिका। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बोले, न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से भी परहेज करें। पाकिस्तान के मियांवाली पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने जबरदस्त हमला किया है। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टांडा डैम के पास पाक आर्मी का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हादसे में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में पासपोर्ट फीस बढ़ने की अफवाह से मची अफरा तफरी। पासपोर्ट बनवाने के लिए दफ्तर में लगी लंबी कतार। नहीं थम रही है इमरान खान की मुश्किलें। तोशखाना केस में समन के बावजूद पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को रूस से लगा तगड़ा झटका। अमेरिका का डर दिखाकर रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल नहीं खरीदने की सलाह दी। पेशावर मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार, कई घायलों की हालत गंभीर। यूएस वैक्सीन कंपनी फाइजर ने बनाया कोरोना का नया वेरिएंट। वैक्सीन टेस्ट के लिए बनाया नया म्यूटेशन। राजस्थान के सिरोही में रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरा युवक। आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने दौड़कर बचाई जान। देश के पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का 97 साल की उम्र में निधन हुआ। पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से थे बीमार। यूपी के कानपुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों ने 2 युवकों की जबरदस्त पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर यूरिनेट करने के आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत मिली। कोर्ट ने 1 लाख के बेल बॉन्ड पर छोड़ने का आदेश दिया। यूपी के चंदौसी में खुदाई के दौरान खेत में निकला खाटू श्याम भगवान का पाषाण। आस्था में उमड़ी भीड़ ने चढ़ाया 1.5 लाख का चढ़ावा। गुरदासपुर में बॉर्डर पर नजर आया पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग करके पाकिस्तानी ड्रोन को खदेड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा से की बात। वीडियो कॉल पर बधाई दी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी। जोशीमठ, चमोली रोड और चमोली कुंड हाईवे पर यातायात प्रभावित।